हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से लगे हुए होंगे। इतिहास का ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें हम अरब आक्रमण को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि किसी भी वनडे एग्ज़ाम में यदि आप बैठोगे तो मेरे इस वीडियो से बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा और आप प्रत्येक बनने वाले क्वेश्चन को हल करके आओगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इतिहास के पिता हम किसको कहते हैं? इतिहास के पिता बोला जाता है हेरोडोटस को। ठीक है, किसको बोला जाता है? हेरोडोटस को, जिन्होंने हिस्टोरिका नाम की पुस्तक को लिखा था। क्या क्या था? जिन्होंने हिस्टोरिका नाम की पुस्तक को लिखा था, तब से इन्हें क्या बोलते हैं? हम इतिहास के पिता कहते हैं। तो इतिहास को तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला होता है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा होता है आधे ऐतिहासिक काल और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल, जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है इसमें पुरापाषाण काल, एक होता है मध्यपाषाण काल और तीसरा होता है नवपाषाण काल। आधे ऐतिहासिक काल में आधे ऐतिहासिक काल में हम सभ्यता को पढ़ते हैं। इसमें एक तो पढ़ते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता को और दूसरी हम इसमें पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता को। ठीक है, दूसरी पढ़ते हैं हम वैदिक सभ्यता। ठीक है, तीसरा मैंने बताया था भी ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल में भी तीन पार्ट हैं। तीन कौन कौन से हैं? सबसे पहला पार्ट होता है इसमें प्राचीन इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास। दूसरा इसमें पार्ट होता है मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, तीसरा पार्ट इसमें होता है आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो हम इस वीडियो में मध्यकालीन भारत से शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसमें क्या हुआ था? सबसे पहले हुए थे भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे। तो मुस्लिम आक्रमण सबसे पहले कहाँ और कहाँ से हुआ? मतलब मुस्लिम आक्रमण, जो सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो किया था अरबों ने। ठीक है, सबसे पहले हुआ था अरबों ने, और अरबों में भी किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी दो आक्रमणकारी और हुए थे जो कि असफल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हुआ था भारत पर तुर्क आक्रमण। ठीक है, तुर्क आक्रमण। अब तुर्क में दो ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने भारत पर सफल आक्रमण किया। एक था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी से भी पहले कौन था? सबुक्तगीन था, जो कि असफल रहा था। उसके बाद महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी के बाद जो आक्रमण करने वाला था वो था मोहम्मद गौरी। तो हम सभी एक एक पॉइंट को बहुत गहराई से डिस्कस करते चलेंगे। आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो हम शुरुआत करते हैं अरबी आक्रमण से। ठीक है, तो भारत पर अरब आक्रमण। भारत पर जो अरब आक्रमण हुआ था वो सबसे पहले भारत पर पहला आक्रमण हुआ था 711 ईस्वी में, जो कि किसने किया था? मोहम्मद अबैदुल्लाह ने किया था, जो कि क्या रहा था? असफल रहा था। ठीक है, भारत पर पहला अरब आक्रमण पूछा जाए तो कब हुआ था? 711 में, जो कि असफल रहा था। उसके बाद दूसरा आक्रमण हुआ है भारत पर 711 ईस्वी में ही। वो किसने किया था? मोहम्मद अबैदुल्लाह ने किया था पहला। मोहम्मद बुदैल ने किया है भारत पर दूसरा आक्रमण, जो कि क्या रहा? ये भी असफल रहा था। ठीक है, जो कि असफल रहा है। इसके बाद एक आक्रमणकारी और आया, तीसरा अरब आक्रमणकारी, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में, जो कि सफल आक्रमणकारी है। ठीक है, सफल आक्रमणकारी। अब जब भारत पर जो सफल आक्रमण किया था, इस समय अरब का खलीफा था एक वाहिद। ठीक है, अरब का खलीफा वाहिद। अब आप बोलोगे कि खलीफा होता क्या है? ठीक है, खलीफा 632 ईस्वी की बात है, जिस टाइम पे मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी। जब हम इस्लाम धर्म पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद मुस्लिमों ने डिसाइड किया था कि हमारी सेना को जो नेतृत्व करेगा वो कौन करेगा। तो उन्होंने एक पद बनाया था खलीफा। ठीक है, खलीफा एक प्रकार की पोस्ट है जो जिसकी मतलब जो भी किसी का नेतृत्व करती है। ठीक है, जैसे कि आज के टाइम पे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री, ये सब क्या है? पोस्ट है। तो उसी टाइम पे ऐसी ही एक पोस्ट थी, खलीफा। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम इराक के बादशाह अल हज्जाज का सेनापति व दामाद था। ठीक है, अल हज्जाज का सेनापति व दामाद कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, और अल हज्जाज क्या था? इराक का बादशाह था। ठीक है, पूछा जाए इराक का बादशाह कौन है तो अल हज्जाज है, और मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज का सेनापति और दामाद था। ठीक है,
वाहिद ने इस समय क्या वाहिद ने आदेश दिया था किसको, अल हज्जाज को, कि भारत पर जाओ और आक्रमण करो। और अल हज्जाज ने किसको भेजा था, मोहम्मद बिन कासिम को। जिस समय मोहम्मद बिन कासिम की एज थी मात्र 17 वर्ष। ठीक है, 17 वर्ष की अवस्था में ही, 17 वर्ष की अवस्था में ये इसने 15,000 सैनिकों के साथ सिंध पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, 15,000 सैनिकों के साथ किसने आक्रमण किया था, MBK ने। कहाँ पर, सिंध पर। तो एक क्वेश्चन ये और बनता है कि प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी कौन था, तो वो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। अब बोलोगे क्या जो पहले मोहम्मद अबैदुल्ला बुज़ल थे, क्या ये मुस्लिम नहीं थे, ये भी मुस्लिम थे, लेकिन जो सफल आक्रमण हुआ है वो कौन किसने किया है, मोहम्मद बिन कासिम ने। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी। ठीक है, भारत आया, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता कि मोहम्मद बिन कासिम भारत किस रास्ते से आया, तो है खैबर दर्रे से भारत में आया था। मोहम्मद बिन कासिम के समय मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण कहाँ किया था, सिंध पर किया था, सिंध में देवल बंदरगाह पर किया था। ठीक है, उस समय सिंध का राजा कौन था, दाहिर था, जिसकी दो पुत्रियां थी, सूर्यमला और परिमला, सूर्यमला व परिमला। अब मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले आक्रमण सिंध पर ही क्यों किया था, तो प्राचीन समय की बात है। प्राचीन समय में अरबों का, ये अरब क्या करते थे, श्रीलंका से देवल बंदरगाह के रास्ते से व्यापार करते थे। कहाँ से करते थे, श्रीलंका से देवल बंदरगाह पर व्यापार करते थे कौन, अरब। तो हुआ क्या कि उस समय देवल बंदरगाह पर कुछ लुटेरों ने इनका जहाज लूट लिया। ठीक है, और इसका आरोप अल हज्जाज ने सीधा सीधा किस पर लगाया था, दाहिर पर लगाया, कि दाहिर हमारा जो माल लुटाया इसकी भरपाई कौन करेगा, कि दाहिर, कि तुम इस हमारे माल की भरपाई कौन करेगा, दाहिर से बोला कि दाहिर तुम दोगे। दाहिर ने साफ इनकार कर दिया कि जब मैंने जहाज को लूटा ही नहीं तो मैं भरपाई क्यों करूं, कि मैं हर तरह से तैयार हूं, चाहे मतलब दाहिर ने साफ बोल दिया कि मैं युद्ध के लिए भी तैयार हूं। उन्होंने माल लौटाने से इनकार कर दिया। उसके बाद अल हज्जाज ने डिसाइड किया कि भारत पर आक्रमण करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने कहाँ आक्रमण किया था, सिंध पर किया था, जहाँ का राजा कौन था, दाहिर था। सिंध का अगर आपसे पुराना नाम पूछ जाए तो पुराना नाम होता है ब्रह्माबाद। ठीक है, सिंध का पुराना नाम क्या है, ब्रह्माबाद है, और राजधानी क्या है इसकी, अरौर है। ठीक है, सिंध का पुराना नाम पूछ जाए तो ब्रह्माबाद, सिंध की राजधानी अरौर। पहला आक्रमण सिंध क्षेत्र पर, जो कि कहाँ, देवल बंदरगाह पर। ठीक है, बंदरगाह किसके लिए बोलते हैं, बंदरगाह होता है जहाज़ों का स्थान, मतलब जहाँ पर जहाज खड़े होते हैं, जहाज़ों का स्टैंड होता है। ठीक है, सिंध क्षेत्र आज वर्तमान में कहाँ है, सिंध है आज वर्तमान पाकिस्तान। और पाकिस्तान क्या था पहले, भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, जो कि 1947 में भारत देश से अलग हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसने दूसरा आक्रमण कहाँ किया था, नीरम बौद्ध स्थल पर किया था। ठीक है, पहला आक्रमण सिंध पर और दूसरा दूसरा किया था इसने बौद्ध स्थल पर। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सिंध पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था। तो सिंध पर जो जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था वो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम ही था। ठीक है, MBK ने सिंध पर सबसे पहले जजिया कर लगाया। और इसने जजिया कर लगाने का मतलब क्या था, जजिया कर लगाने का मतलब था कि या तो मुस्लिम बन जाओ, नहीं बन सकते तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और इसने मतलब सीधा सीधा मुसलमान बनाने का एक इन्होंने नियम निकाला था कि या अगर किसी के पास धन है तो ठीक है, और धन नहीं है तो क्या बन जाएगा, मुस्लिम। और उस समय पर बहुत सारे हिंदू मुस्लिम बने भी थे। और इन्होंने जजिया कर किस किस पर लगाया था, गैर मुसलमानों पर, जिसमें इसने 3 लोगों को छोड़ा था, ब्राह्मणों को, विधवा को और विकलांग को। इन तीनों को छोड़कर बाकी अन्यथा जो भी लोग बचे सबको क्या करना, जजिया कर देना है। और इस सब की जो जानकारी वो कहाँ से मिलती है हमें, वो मिलती है एक चचनामा पुस्तक है जिसको अली अहमद ने लिखा है। ठीक है, अली अहमद द्वारा लिखी एक पुस्तक है चचनामा, जिसमें इस सब की जानकारी मिलती है। ठीक है, अली अहमद द्वारा लिखी पुस्तक चचनामा से मिलती है। अरब आक्रमण का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, लूट करना था और भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने सोने के सिक्के दिरहम जारी किए। ठीक है, इसने जो सोने के सिक्के चलाए थे उनका नाम था दिरहम। ठीक है, दिरहम। अरब आक्रमण का जो प्रभाव हुआ भारत पर वो क्या हुआ, ऊंट पालन, मानचित्र कला, मानसून, खजूर की खेती और दशमलव पद्धति। इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी, अरब आक्रमण के उद्देश्य से भारत में शुरू हुई थी। भारत पर तुर्क आक्रमण, तुर्क आक्रमण को हम कल डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम अरब आक्रमण को देखते हैं कि अरब आक्रमण आज आखिरकार राजा दाहिर कौन था। राजा दाहिर,
सिंध पर राजा दाहिर से पहले एक शासक हुआ करता था चाच। एक शासक था चाच, इसके बाद दूसरा शासक आया चंद्र, चंद्र के बाद एक शासक और हुआ था कौन, दाहिर। ठीक है, तो चाच ने क्या किया था, बौद्धों को आश्रय दिया था। चाच ने बौद्धों को आश्रय दिया था और चंद्र ने बौद्धों का समर्थन किया, लेकिन दाहिर ने बौद्धों का समर्थन करने से इनकार कर दिया। तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया बौद्धों से सहायता मांगी और बौद्धों ने भी क्या किया, एमबीके से हाथ मिला लिया। बौद्धों ने सोचा कि ये राजा दाहिर हमारे खिलाफ है, राजा दाहिर हमारे हित में कुछ नहीं करता, तो इन्होंने क्या किया था, एमबीके का साथ दे दिया, जिससे कि राजा दाहिर की युद्ध में पराजय हो गई। और उसके बाद इन्होंने फिर क्या किया, एमबीके ने बौद्धों पर ही आक्रमण कर दिया। जब युद्ध चल रहा था तो राजा दाहिर का जो हाथी था, हाथी जब इसका घायल हुआ तो क्या हुआ, हाथी अपने मार्ग से भटक गया। जैसे ही हाथी मार्ग से भटका तो राजा दाहिर के लोगों में हलचल मच गई कि राजा दाहिर युद्ध में हार गए हैं। और राजा दाहिर ने जैसे तैसे अपने हाथी को कंट्रोल किया और जैसे ही राजा दाहिर युद्ध क्षेत्र में वापस लौटे, तो उन्होंने क्या देखा कि उनकी जो सेना है, उनकी सेना आपको उसके हवाले मतलब कर चुकी है। फिर भी राजा दाहिर युद्ध में लड़ते रहे और क्या हुआ, राजा दाहिर मृत्यु को प्राप्त हो गई। राजा दाहिर इस युद्ध में हार गई। उसके बाद एमबीके ने क्या किया, एमबीके ने बहुत सारे लोगों का कत्ल किया और बहुत सारी उस समय औरतों ने अपना जौहर भी किया। जौहर का मतलब होता है अपने पति के साथ मृत्यु, यानी कि इसने बहुत सारी औरतों के साथ क्या किया था, उनकी अस्मिता के साथ छेड़खानी की थी, उनकी इज्जतों को लूटा था। इसके बाद राजा दाहिर के भी मैंने बताई थी कि दो पुत्री थी, कौन कौन सी थी, सूर्यमला और परिमला। सूर्यमला और परिमला घर से भाग गई और इनकी जो खोज की गई थी पूरे 4 माह के बाद मिली थी। 4 माह के बाद इनको बंदी बना लिया गया और बंदी बनाने के बाद इनको मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी कस्टडी में रखा और इनके साथ डेली इनकी अस्मिता के साथ छेड़खानी की। 4 महीने के बाद जब इनको अभी मैंने एक नाम बताया था अल-हज्जाज, जब इनको अल-हज्जाज के पास भेजा गया तो सूर्यमला ने उससे बोला कि मैं आपके पास झूठन ग्रुप में भेजी गई हूँ, एमबीके मेरा इस्तेमाल पहले ही कर चुका है। तो अल-हज्जाज ने एमबीके को बुलवाया और उसको कोड़ों से पिटवाया, जिससे एमबीके की मृत्यु हो गई। और उसके बाद सूर्यमला और परिमला ने जहर खाकर अपनी आत्महत्या कर ली। 715 ईस्वी में इसकी खलीफा की मृत्यु हो गई और उसका भाई सुलेमान खलीफा बनाया गया। ठीक है, 715 ईस्वी में जब यहाँ के खलीफा वाहिद की मृत्यु हुई तो उसके बाद वाहिद का छोटा भाई सुलेमान खलीफा बनाया गया। और इसने क्या किया, उसने भारत पर जो अभियान चला रखा था, इन्होंने अल-हज्जाज से कहकर उसको बंद कराया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें तुर्क आक्रमण को, जिसे हम कल की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। अरब आक्रमण से संबंधित आपका एक क्वेश्चन कवर हो गया होगा। आपके यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम का पेपर देते हैं और उसमें अरब आक्रमण से कोई क्वेश्चन पूछा जाता तो इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।